नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिस एकेडमी पे। मैं आपका मैथ एजुकेटर राजेश पांचाल। तो हम क्या कर रहे हैं, दंगल प्रैक्टिस सेट। तो आज की क्लास रहने वाली है गणित की तीसरी क्लास। लॉकडाउन स्पेशल है। लॉकडाउन स्पेशल क्यों है? क्योंकि कोरोना की इतनी महामारी है, लेकिन बच्चों को कोचिंग के लिए नहीं जा सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन स्पेशल क्लास लेके आए। तो आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम की। HSSC GD MTS CSF SCM के लिए आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। शेयर जरूर करना है आपको दोस्तों के साथ, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और साथ ही साथ आप CSF का मॉक टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन, जो कि ऑल इंडिया लेवल रहने वाला है। आप रैंक चेक कर सकते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पे है। और प्ले स्टोर पर जाइए, पुलिस एकेडमी सर्च करना है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोरोना टाइम में बच्चे घर रहना है, सेफ रहना है, फैमिली का ख्याल रखना है, साथ के साथ आपको पढ़ाई करनी है, ताकि अगर जो कोरोना आपका सिचुएशन है, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अगर वो खुल जाता है उसके बाद आपकी अच्छी तैयारी के बाद एग्जाम जरूर होंगे, आज नहीं तो कल। तो आपका जो एग्जाम है वो जरूर क्वालिफाई होगा, क्योंकि आपको क्या करनी है, कंसिस्टेंसी बनाई रखनी है स्टडी में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत आपको बताना है। एक चीज देखिए, आपको एक चीज सिखाता हूं। अब क्या था, आपका सेकंड लास्ट पारी यानी 17वीं पारी में 87 बनाए हैं, लेकिन 16वीं पारी यानी आपकी क्या है, सेकंड। इसका एक फॉर्मूला होता है, सेकंड लास्ट पारी का औसत। सेकंड लास्ट पारी का औसत आपका किसके बराबर हो जाएगा? आपका जो पारी है, अंतिम पारी के रन, अंतिम पारी के रनों की संख्या माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, जो अंतिम पारी होगी वो, उसके साथ गुना किसकी होगी, जो आपके पास क्या है, औसत आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, औसत की कमी या वृद्धि आपके पास हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सेकंड लास्ट पारी का औसत। अब एक चीज देखिए, आपके पास इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अंतिम पारी में उसने जो रन बनाए 87 माइनस 17वीं पारी थी, इनटू आपके पास कितना हो जाएगा, 3 की बढ़ोतरी हो रही है, 17×3 = 51, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 36। बट आपके पास उसने क्या कहा है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या रहेगा। अब उसका औसत 36 है, तो अगली पारी में क्या हो जाएगा, 3 रन और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद की बात कर रहा है ना। आपका तो हो जाएगा 39 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी धनराशि पर 5 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपका 63 रुपए के बराबर है। ये आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं। क्या होता है बच्चों, आपके पास कभी भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो, तो अंतर का फॉर्मूला कहता है P = R² अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अंतर आपको दिया है 63, और P आपके पास नहीं है, R आपके पास है 5 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये 100 का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपके पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 नीचे आ जाएगा। तो आपके पास क्या पूछा गया है, आपके पास राशि पूछी गई है। 25 × 100 400, 2 जीरो आ जाएंगी, 4×3 = 12, 6×4 = 24 और 1 25, यानी आपके पास कितना हो जाएगा, 25,200 रुपए उसका क्या था, प्रिंसिपल था। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्तक आपका कितना है, 120 है। तो उन संख्याओं का योग बताना है। अब एक चीज देखिए, क्या ये दोनों संख्याएं किसी पे कटती है? नहीं कटती। तो आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4×3 = 12। तो जो लघुत्तम दिया है उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस 10 को यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 30, ये बन जाएगा 40। और अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या बनेगा, करके देख लीजिए। 10×3 = 40, 10×3 = 30, 30×4 = 120, बिल्कुल एलसीएम बन रहा है। तो आपके पास संख्याएं कितनी आ गई है,
30 और 40, अगर उन संख्याओं का जोड़ पूछा गया तो कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास? 70 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके पास 200, ये क्या है, 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग घन संख्या। घन यानी आपका मान लीजिए 2 है, उसका घन कितना है, उसकी पावर 3 हो जाएगी, 8 हो गया। इस तरीके से करना है। 27 से करके देखिए, 9 27 से डायरेक्ट छोटी वैल्यू से करके देखिए। पहले आप 9 से करके देखते हैं, अगर इसको डिवाइड हम क्या बनेगा, 9 दूनी 18, 963, 27,000 बनता है। और आपको पता है 3 जीरो, यानी आपकी कोई एक जीरो है, उसका घन करेंगे तो 3 जीरो बन जाएगी, यानी एक जीरो ले लीजिए 3 के नाम की। और ये किसका है, 3 का, तो 30 का जो घन है आपका वो क्या बन जाएगा, 27,000 बना था ना काट के, तो क्या बन जाएगा 30, उसका 30 का घन 27,000 है आपका, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। बिल्कुल राइट आंसर है। छोटा एक आपका क्या है, लघुत्तम पूछा था आपसे। क्योंकि अगर आपके पास एक और चीज आप किससे करेंगे, 3 से करके देखिए। अगर 3 से करते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3, ये आ जाएगा। लेकिन ये आपके के पास वैल्यू क्या बनेगी, 90 बन जाएगी। लघुत्तम की बात की गई थी आपके पास, तो ये क्या, लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि पूर्ण क्या बन जाए, पूर्ण घन बनाना था, बट यहाँ पे तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो ये नहीं आएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक गांव में महामारी फैली, 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, शेष में से 20% आतंकित होकर गए। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4655 है, तो गांव की मूल जनसंख्या कितनी थी। अब एक चीज देखिए, 5% की मृत्यु होगी, कितने बचे, 95। 95% का अगर 20% आतंकित होकर चले गए तो बचे कितने, 95 का अगर आप करते हैं 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, यानी 19 आतंकित होकर चले गए, तो कितना बचेगा आपके पास, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 15 में से 9 गया 6, 8 में से गया 7, यानी 76% आपका किसके बराबर हो जाएगा, 4655, क्योंकि वर्तमान में वही बचे ना, 1% किसके बराबर हो जाएगा, 4655 बटे में 76, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आपके पास क्या है, मूल रूप से जनसंख्या पूछी गई है। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 कम 4, 4 में 36, 25 हो जाएगा। 19 दूने 38, ये कितना हो जाएगा 38, और आपका ये हो जाएगा 19 दूने 38, और 6 ये हो जाएगा आपका 8, 19 चौक 76, 9, 19 5 95, तो 25 चौक के 100 हो जाएगा, 25 चौक के 100, 102, ये हो जाएगा आपका 25 बन जाए 125, 25 चौक 100, 112 बन जाए 11, 25 दूरे 50, 60 और 1 61, आपके पास कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 61 100 25 हो जाएगा। दोबारा करके देख लेते हैं, 25 पंजे 125, 12, 25 चौके 100, 102 यानी 112, 11, 25 दूरे 50, 60 और 1 61, 61 100, 25 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड को रिकमेंड करना है, क्योंकि आपके लिए तो यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है। लाइक करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे गए और 1 रुपए में कितने केले बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। अब एक चीज करते हैं, ऑप्शन से करते हैं, 1 रुपए के 4 केले, और आपको क्या है 1 रुपए में कितने केले बेचने की आपका 33% का लाभ हो। हम लेके चलते हैं, अगर आप यहाँ पे क्या लें, 2 लें, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का, किस पे हुआ, 2 पे, तो कितना हो जाएगा 100%, ये नहीं चला। 2.5 यानी 5/2, कितने का डिफरेंस हुआ, ये भी नहीं चला। 4 का करेंगे 0 हो जाएगा। 3 से करके देखते हैं कितने का डिफरेंस हुआ, 1 का किस पे हुआ, यानी वो किसके हिसाब से बेच रहा है, 3 के हिसाब से ही बेच रहा है ना आप, तो कितना हो जाएगा आपका 33 के अप्रोक्स बन जाएगा, यानी 33.33 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है 33 आपको अप्रोक्स, क्योंकि आधा केला तो नहीं आप देंगे, तो 33 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3। ऐसे ही करना आपको ऑप्शन से। नेक्स्ट देखते हैं, एक विक्रेता अपने
माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब एक चीज देखिए, कोई चीज 100 रुपए की थी, उसने अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20 ज्यादा कर दिया तो 120 हो गया। अब फिर वो छूट भी दे रहा है, 10 की छूट दे रहा तो कितने बचेगा, 90 में। 9 दूनी 18, 9 1 9 10, तो कितने परसेंट का डिफरेंस हुआ, 8 का। क्योंकि 108 और 8 में कितना है, 8 बटे में 100 गुना 100% निकालेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 8% आ जाएगा प्रॉफिट, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने ए से काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब एक चीज देखिए, ए ने किया 10, बी ने किया 12 और सी ने किया 15। एलसीएम कितना आएगा, 60। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 हो गया। अब वो क्या कह रहा है, ए ने 5 दिन पहले, बी ने उसके 2 दिन बाद छोड़ दिया, सी ने तो पूरा काम किया ना, यानी सी ने पूरा काम किया। मान लो एक्स काम है, एक्स दिनों तक काम किया उसने, एफिशिएंसी ही है। उसके बाद वो कह रहा है ए ने काम 5 दिन पहले छोड़ दिया, टोटल काम एक्स है ना, तो एक्स में से 5 हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्योंकि आपका क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू वर्क आपका क्या हो जाता है, डेज हो जाता है ना, तो उसके बाद थर्ड क्या हो जाएगा आपके पास, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए एफिशिएंसी इनटू आप क्या डेज करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क के बराबर होता है। उसके बाद आपके पास थर्ड क्या आ जाएगा, जो बी था, बी कितने एफिशिएंसी 5, उसने क्या किया, ए के 5 दिन पहले काम छोड़ा था, बट उसके 2 दिन बाद इसने छोड़ दिया, यानी इसने कितने दिन पहले छोड़ा होगा, 3 दिन पहले। तो टोटल काम आपका किसका है, 60, क्योंकि आपका ये क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू दिन, एफिशिएंसी इनटू दिन आपका काम होता है। टोटल काम आपका 60 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6x माइनस 30 प्लस 5x माइनस 15 बराबर है 60 हो जाएगा। 4x और 6 11, 11 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4x है और ये है 6, 10 और 5 15 हो जाएगा आपके पास, 15x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 30 माइनस का 15 माइनस का 45 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो x बराबर है बटे में 15, 15 सत्ते 105, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन, जो कि समस्त काम आपका 7 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 से प्रारंभ होने वाली 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। अब एक चीज देखिए, 3 से शुरू 4 अंकों की संख्या बन गई। अब वो कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी क्या बन जाएगी, अगर यहाँ पे 99 आ जाएगा और सबसे छोटी यानी 0 बनेगा, डिफरेंस कर लीजिए, 0 हो जाएगा आपके पास 99 और ये क्या हो जाएगा 990, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, तो आपका इजीली क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति 30 घंटे में एक जगह पहुंच सकता है, मगर वह अपनी मूल गति का 1/15 भाग घटाता है, तो वह एक ही समय में 10 किलोमीटर कम कवर करता है, तो उसकी गति बतानी है। अब एक चीज देखिए, गति बतानी है तो स्पीड, पहली स्पीड थी जो, उसमें वो क्या कर रहा था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है 30। दूसरी उसने क्या किया, यानी मूल गति में से उसने अपनी गति घटा दी, मूल गति की 1/15 घटा दी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो उसका कितने किलोमीटर कम कवर होता है, 10 किलोमीटर कम कवर हुआ, लेकिन 30 घंटे के अकॉर्डिंग। तो यहां से कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15s माइनस 1 1s 14s बटे में कितना हो जाएगा 14/15s। यहां से कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, d अपॉन t माइनस 10, h के साथ s कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 14, तो ये बन जाएगा d अपॉन d माइनस 10, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये इधर हो जाएगा 15d माइनस 150 और 14d,
ये दर आके माइनस का हो जाएगा, तो डी बराबर है 150। अब आपको क्या निकालना था, उसकी गति निकालनी थी। आपके पास क्या आ गया, दूरी, दूरी कितनी है आपके पास 150, और समय दिया गया है ये, तो आपको क्या निकालनी है, गति यानी चाल। चाल बराबर है दूरी बटे में समय, तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन के लाइक करना है। बार बार क्यों कहा जा रहा है आपको, क्योंकि बच्चे आप ज़्यादा वीडियो नहीं देख रहे तो आप क्या है दिमाग में टेंशन लेके बैठे हो कि कोरोना की, लेकिन आपको पढ़ाई भी तो करनी है, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। एग्जाम होने आज नहीं तो कल जरूर आपके एग्जाम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25:9 है, तो उसके विस्तार का अनुपात क्या होगा। विस्तार यानी आयाम बोल देते हैं, यानी एम्पलीट्यूड। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ तरंग यानी वेव्स, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बेसिकली आपका क्या हो जाता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विस्तार यानी एक्सपेंशन, तीव्रता यानी एम्पलीट्यूड आपका फ्रीक्वेंसी, बेसिकली क्या हो जाएगा ये आपका सॉरी ये हो जाएगा आपका विस्तार। विस्तार बेसिकली इनवर्सली विस्तार क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, अंडरूट हो जाएगा। तो आप इसका अंडरूट कर दीजिए दोनों का, तो कितना हो जाएगा 5/3, 5:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार बेसिकली आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड यानी आपका आयाम, और तीव्रता इंटेंसिटी यानी आपकी इंटेंसिटी उसकी क्या होती है, अंडरूट होता है। तो आपका 5:5:3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक वस्तु को 270 रुपए में बेचा जाता है और 10% की हानि होती है तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है। अब एक चीज देखिए, 10% की हानि होगी, यानी कोई चीज 100 की थी, 10% की हानि के बाद 90 की मिली, यानी वो 90% किसके बराबर हो जाता है, 270 के। 1% आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 270/90, और आपको लागत मूल्य बताना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो है 9 तो कितना हो जाएगा 300 रुपये, पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आपके पास, बिजली बिल का भुगतान यदि नियत तारीख से पहले किया जाए तो राज्य बिजली बोर्ड 15% की छूट देता है। यदि एक व्यक्ति को 54 रुपए की छूट मिलती है तो वास्तविक बिल की राशि कितनी होगी। अब एक चीज देखिए, 15% की छूट मिली उसको बंदे को, और 54 की छूट मिली, यानी उसके बराबर हो गया, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 54/15, और गुना आपका 100% होती है कोई भी चीज वैल्यू में, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 15, 3 1 3, 3 8 24, 18 दूने 36, 360 रुपए उसका एक्चुअल अमाउंट था जो आपसे वास्तविक बिल पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 956 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है, 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। यानी 800 रुपए राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 956 हो रही है, और यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आराम से। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। वो क्या कह रहा है कि 800 रुपए की राशि कितनी हो रही है, 3 वर्षों में 956 हो रही है, यानी 156 का क्या है, उसका ब्याज ही होगा ना 3 वर्षों का, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुणा समय, तो यहां से आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दी 12, 13/2 आपकी दर होगी। वो कह रहा है दर बढ़ाने पर, 4 बढ़ा दी हमने दर, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। दर आपके पास कितनी आ गई, नहीं 21/2% आ गई है। अब वो कह रहा है कि तो वह राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी अगर ब्याज की दर बढ़ा दे। तो राशि कितनी थी 800, ब्याज की दर कितनी होगी 21/2, गुणा समय कितना है 3 वर्ष बटे में 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, आपके पास कितना हो जाएगा
दो जीरो काट देंगे, 2 चौके 8, 12, ये कितना हो गया, 4 × 12 कम 12, 12 × 24 और 1 × 25, कितना हो जाएगा। अब आपके पास अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये कितना हो जाएगा, 1052 रुपये आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं ए बी सी के लिए यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो ए प्लस सी अपॉन बी को मान क्या होगा। अब एक चीज देखिए, अगर मैं ए को 1 मान लू, बी को भी 1 मान लू, सी को भी 1 मान लू, तो क्या यहाँ पे पुट करने पे बराबर आएंगे। देखते हैं, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर +1 यहाँ पे ए इंटू बी आपका 1 × 1 1 +1 +1 3 = 3, यानी बिल्कुल आपके इक्वल आ रहे हैं, तो सही है। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 1/1, कितना हो जाएगा 1 + 1 आपका 2, राइट आंसर आ जाएगा, यानी 2 आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। साइमन ने एक साइकिल 6,810 रुपए में खरीदी, उसने 13.5% वैट अदा किया, साइकिल की सूचीबद्ध कीमत ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आप एक चीज गलती करेंगे इसमें, वो बताता हूं। वैट, एक चीज देखिए, जब उसने साइकिल खरीद ली, क्या उसके बाद वो अलग से वैट चुकाएगा? नहीं, क्योंकि दुकानदार को वो वैट उसी फॉर्म में देगा। तो आपका अमाउंट कितना हो गया, पहले 100% था तो वैट दिया होगा उसने, यानी 113.5% आपका किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। 1% किसके बराबर हो जाएगा, बटे में 100, 113.5, इसके नाम की 0 डेसिमल के ऊपर लिख लेता हूं, और इंटू 100 के लिए कोई चीज होती है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किस पे जाएगा, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 5 = 30, 6 × 18 19 20 21, 6 2 8, तो ये किस पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। 6 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6000 रुपीज आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वेट ऑलरेडी अदा कर रहा है वो। नेक्स्ट देखते हैं। 16 आदमी 16 आदमी एक दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 28 आदमी 12 घंटे काम करके उसको कार्य को कितने दिन में करेगी। MDH वाला फॉर्मूला लगाना है, MDH 2 हो जाएगा। कोई वर्क है, वर्क दोनों सेम है तो एक ही बात है, तो 16 × 12 × 14 घंटे, और ये कितना हो रहा है, 28 × 12 × D2, दिन पूछा ना आपका, तो 12 के साथ 12 कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 2 8 16, चाहे पैस को नीचे ले आइए तो कितना हो जाएगा, 8 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा, यानी उस कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करेंगे 28 आदमी और 12 घंटे काम करके। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान सोमवार को बंद रहती है, सप्ताह के शेष 6 दिनों की औसतन प्रतिदिन बिक्री कितनी है, 15,640, और मंगलवार से शनिवार की औसत बिक्री है 14,124। तो रविवार की बिक्री बतानी। सोमवार को तो बंद है, बाकी के 6 दिन की कितनी है, 6 × 15,640 हो जाएगा, औसत है नहीं है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा। बाकी की क्या है आपके पास, मंगलवार से अगर आप शनिवार काउंट करते हैं, क्योंकि सोमवार तो ऑलरेडी छुट्टी है, तो वो कितने दिन हो गए आपके पास, मंगल बुध वीर शुक्र शनि, तो 5 दिन हो गए हैं। उनकी बिक्री कितनी है, 14,124। अब इसको करने की जरूरत नहीं होती ज्यादा, 6 को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 5 को 4 के साथ करोगे तो 0 आएगा, लास्ट में जिसके पास 0 है, क्योंकि दोनों क्या करने हैं आपको, माइनस करने हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, तो आपके पास 23,220 जाएगा। अगर आपके पास 2 में ऑप्शन है तो आप इसको क्या करते हैं, 600, 6 चौका कितना हो जाएगा 24, कैरी 1, और ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 10 और 2 12, तो आप इसमें से माइनस करोगे तब भी लास्ट में 20 देख लीजिए किस में आंसर है, तो कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको टेक्निक से चलना है, दिमाग से चलना पड़ेगा, लॉजिकली। यदि एक वस्तु को 2700 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, उस वस्तु की लागत मूल्य बतानी। अब देखिए वही सेम प्रोसेस, 90% आपका 2700 के बराबर हो जाएगा, 1% आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2700 बटे में 90, और 100% आपका किसके बराबर हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई करवा दीजिए दोनों तरफ, 9 27, तो ये कितना हो जाएगा 3,000 रुपए आपका राइट आंसर आ जाएगा, लागत मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर में चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या आपको बतानी है। एक चीज देखिए, अगर 100 में से 62 एक को मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 38। 100 जाएगा ना। दोनों का डिफरेंस कितना है? 12 में से 8 गया 4, 5 में 3 गया तो 24% आपका किसके बराबर है? अंतर के बराबर, क्योंकि अंतर यही तो आ रहा है ना दोनों का, जो कि आपका 144 के बराबर है। 24 बटे में 144 गुना आपको कुल मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या तो डाल रहे हैं, इसमें कोई आपका अवैध नहीं बताएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। 24 सिक्के आपका 144, तो 600 उसके क्या थे? वैध मत थे। तो 600 उसके क्या थे? कुल मत डाले गए थे। तो गाइस ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। किसी जिस बच्चे ने सीएसएफ का मॉक टेस्ट नहीं दिया, अभी मॉक टेस्ट दीजिए, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सीएसएफ के लिए प्ले स्टोर पर जाना है, पुलिस एकेडमी सर्च कीजिए तो आपको सीएसएफ का मॉक टेस्ट मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल रैंक रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी कल, जो कि आपकी गणित की क्लास 4 रहेगी। लॉकडाउन स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉकडाउन के टाइम में भी क्लासेस करवाई जा रही है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू।